नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रेणुका गौतम और आप लोगों के क्वेश्चंस और रविंद्र गौतम जी के आंसर्स ये जो हमने सीरीज शुरू की है उसमें दूसरा क्वेश्चन मैं ले रही हूँ भीलवाड़ा राजस्थान से स्वाति राठौर जी का। रविंद्र जी ये लिखती हैं कि मेरी उम्र 37 साल है, मेरे पति बिजनेसमैन हैं, घर में मेरी कोई नहीं सुनता। मैं सभी बड़े बड़े मंदिरों में भी गई, भगवान से प्रार्थना की, लेकिन सब बेकार है। मैं बहुत दुखी हूँ और अब तो भगवान से भी विश्वास उठ गया है। मैं क्या करूँ? तो आप इनको क्या कहना चाहेंगे? स्वाति राठौर जी की जो समस्या है, मुझे ऐसा लगता कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जो उन्होंने लिखा है, एक तो उन्होंने बड़ी बात कही है कि उनका भगवान से विश्वास उठ गया है। क्यों उठ गया है? क्योंकि वह दुखी हैं। और उस दुखी क्यों हैं? दुखी वह इसलिए हैं क्योंकि उनकी कोई बात नहीं सुनता। तो क्या यही एक कारण है जिसकी वजह से वह बड़े बड़े मंदिरों में गई? उनकी बात से यह भी प्रतीत होता है कि वह संपन्न परिवार से आती हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके पति एक बिजनेसमैन है और बड़े बड़े मंदिरों में गई, क्योंकि गरीब आदमी बड़े मंदिरों में भी नहीं जा सकता। तो उनकी यानी कि जो रोज़मर्रा की जो गरीब व्यक्ति की समस्याएं होती हैं, खाने पीने को लेके, बच्चों की एजुकेशन को लेके, वो कोई समस्या नहीं दिखाई देती है। उनकी जो प्रमुख समस्या है वो यही है कि उनकी कोई नहीं सुनता। गृहिणी है, हाउसवाइफ है, और हाउसवाइफ्स की नॉर्मली आज के समय में ये समस्याएं हो जाती हैं। क्यों? उनका जीवन कई बार एकाकी जीवन हो जाता है। पति अगर बिजनेस में है तो जाहिर सी बात है उसके वर्किंग आवर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कब जाएगा, जाना तो उसका तय है, पक्का है, लेकिन कब वापस आएगा वह तय नहीं है। बच्चे अपनी लाइफ में आजकल बिजी हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने मोबाइल्स में, अपने गैजेट्स में, उसमें उनका समय चला जाता है। तो जो माँ है या पत्नी है, हाउसवाइफ जिसे कहें, वह क्या करे? लेकिन यहाँ पे जो एक उन्होंने बात आखिरी में कही है कि उनका भगवान से विश्वास उठ गया है, मैं सबसे पहले इस पे बात कहना चाहूँगा। क्या हम ईश्वर के पास सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाते हैं कि मेरी मन्नतें पूरी हो जाए? मांग लेके जाते हैं, डिमांड्स लेके जाते हैं? बिना डिमांड्स के हम नहीं जाते हैं क्या? करोड़ों लोग आते हैं मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में। जो बड़े मंदिर हैं, जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, आप चले जाइए, घंटों तक आपका नंबर नहीं आता है दर्शन के लिए। देश के कोने कोने से लोग वहां पहुंचते हैं, हर मंदिर में हमारे देश के। हर व्यक्ति अपनी कोई डिमांड के साथ पहुंचता है। ऐसे लगता है कि मानो वे भगवान से प्रार्थना करने नहीं आया, भगवान के दर्शन करने नहीं आया, अपना कोई प्रपोजल लेके आया हुआ है कि आप मेरी यह मांग पूरी कर दीजिए, आप मेरा यह काम करा दीजिए, तो उसके बदले में मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, सवाबनी लगाऊंगा, मुकुट चढ़ाऊंगा, मंदिर का यह निर्माण करवा दूंगा, यह धर्मशाला बनवा दूंगा, इतने लोगों का मैं भंडारा कर दूंगा। जिसकी जो क्षमता होती, जो कैपेसिटी होती, इतने रुपए का मैं दक्षिणा चढ़ाऊंगा, इतने रुपए का मैं सोना चढ़ाऊंगा। मुझे लगता है कि क्या भगवान आपसे कुछ लेने को बैठे हुए? क्या ईश्वर को किसी तरह का लालच हमसे हो सकता है कि यदि कोई मेरा इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएगा तो मैं उसका काम करूंगा? कोई मेरे को सोने का मुकुट चढ़ाएगा तो मैं उसका काम करूंगा? ये कैसी अप्रोच है? क्राइम है, मैं समझता हूं ये। हमारा जब जन्म होता है, बच्चे होते हैं कहीं भी, मैं समझता हूं पूरे संसार में, जब बच्चा बोल नहीं सकता है, बच्चा चल नहीं सकता है, अपनी कोई डिमांड नहीं रख सकता है, उस दौरान जो हमारे माता पिता होते हैं वह हमारे भूख लगने पे हमें भोजन देते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि इसे भोजन की आवश्यकता है। उन्हें पता लग जाता है कि अब बच्चे को सूसू आया होगा, इसे सूसू कराना है, अब बच्चे का पोटी का समय हो गया, इसे पोटी करानी है। बच्चा बताता तो नहीं है ना। चलना सिखाते हैं, हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम अपने माता पिता से झगड़ा भी कर सकें। आप सोचिए जरा कि जब पिता
आपकी मांगों को, आपकी ज़रूरतों को बिना मांगे पूरी करता है, जो आपकी जायज़ मांगे हैं, बिना मांगे। शिक्षा हमारी जायज़ ज़रूरत है। हमें पिता से कहना नहीं पड़ता है कि पिताजी हमें शिक्षा दिलवाइए। भोजन हमारी जायज़ ज़रूरत है। हमें पिताजी को बोलना नहीं पड़ता है, माता को बोलना नहीं पड़ता है कि हे माता, मुझे आप भोजन करवाइए। अगर आप भोजन मेरे लिए करवा देंगी, मुझे मेरा पेट भर देंगी, तो मैं आपके लिए ये काम करूँगा। नहीं कहते। क्या हमने कभी मांग रखी, या हमारे बच्चों ने कभी हमारे सामने ऐसी मांग रखी? तो जब हमारे माता पिता हमारी जायज़ मांगों को, जायज़ ज़रूरतों को बिना मांगे पूरी करने की क्षमता रखते हैं, बिना मांगे पूरी करते हैं, तो हमें ईश्वर के ऊपर यह संदेह क्यों हो जाता है, जिसे हम परम पिता कहते हैं। परम पिता है तो क्या परम पिता को हमें बताना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए? मैं समझता हूं जब हमारे माता पिता को पता है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए, जो परम पिता है, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, जिन्होंने हमें बनाया है, उन्हें नहीं पता है कि हमें कब क्या चाहिए। ऐसी स्थिति में जो मांग करने हम जाते हैं, जो बिजनेस करने जाते हैं, जो ट्रेड करने जाते हैं, ये बिजनेस है, ये ट्रेड है। प्रपोजल लिखे जा रहे हैं कि आप मुझे ये दो, बदले में मैं आपको ये दूंगा। एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले। हमें यह समझना होगा, हम ईश्वर के पास कितनी बार अपनी कृतज्ञता बताने पहुंचते हैं, कितनी बार हम उनका धन्यवाद करने पहुंचते हैं कि हे ईश्वर, आपने मुझे जो जीवन में दिया है, जिसकी वजह से आज मैं भूखे पेट नहीं हूं, अच्छी छत दी है, अच्छा रहना खाने के लिए आपने व्यवस्था की है, बच्चों की अच्छी शिक्षा की आपने व्यवस्था करी है, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। थैंक यू गॉड। हम जब देखो तब सिर्फ और सिर्फ मांगने में ही क्यों यकीन रखते हैं? आपको क्या लगता है कि जिसने इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया बना दी, उसको यह नहीं पता है कि उसके किस बच्चे को क्या चाहिए, क्या जरूरत है? यह हमारा कहीं ना कहीं मूर्खता भरा प्रयास होता है। हमें इससे बचना चाहिए। और यह कई बार होता है, ये कॉमन सेंस है कि जब हम किसी से कोई चीज मांगते हैं, इसको इस तरह से देखें कि अगर हम अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदारों से, अपने साथियों से, अगर हम कई बार 1 या 2 या 3 बार किसी चीज़ की मांग रखते हैं और हमारी मांग नहीं पूरी करते हैं, तो हम उनसे दूरी बनानी शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसने तो हमारी बात नहीं सुनी, उसने तो हमारी मांग नहीं पूरी करी। इसी श्रृंखला में हम ईश्वर तक जा पहुंचे हैं। श्वेता जी का तो यही कहना दिखाई दे रहा है कि भाई वो मंदिरों में गई, उनकी मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए उनका ईश्वर से विश्वास उठ गया है। मैं श्वेता जी से कहना चाहूँगा कि श्वेता जी, ईश्वर पे विश्वास रखें। आज आप यह देखें कि जो आपके पास है, जो संपन्नता आपके पास में है, वह कितने लोगों के पास है। जो आपके घर में मेड काम करने आती है, क्या वही सहूलियतें उसके पास हैं? हो सकता नहीं, 100% मेड है, वह सोचती होगी कि काश उसकी जिंदगी आप जैसी हो जाए। वो ईश्वर से ये प्रार्थना करती होगी, लेकिन ईश्वर ने आपको चुना ऐसी जिंदगी देने के लिए। तो हमें सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि ईश्वर से जो ट्रेडिंग टर्म्स हैं, इनको बंद करना चाहिए। ईश्वर के पास हमें अपनी कृतज्ञता जाहिर करने जाना चाहिए। आप देखें, आपका जीवन पलट जाएगा, बदल जाएगा। दूसरी बात, जो दुखी होने का कारण है, जो कह रहे हैं कि हमारी कोई नहीं सुनता, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए कि हमारी कोई क्यों नहीं सुनता, हम किसी को क्यों, क्या सुनाना चाहते हैं। हमें अगर किसी को कुछ सुनाना है, कुछ बताना है, तो हमें पहले वह काबिलियत ग्रैब करनी होगी, एक्वायर करनी होगी वह स्किल कि लोग हमारी सुने। आप क्यों नहीं अपने पति के बिजनेस में हाथ बटाते?
आपको अगर अकेलापन लगता है, आप पति से बात करिए, उनको बोलिए कि मुझे भी ऑफिस ज्वाइन करना है, मुझे भी आपका बिजनेस ज्वाइन करना है। मैं धीरे धीरे उस बिजनेस को सीखने का प्रयास करिए, कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करिए। उससे दो फायदे होंगे। पहला, एक तो जो आपका अकेलापन है वह खत्म होगा। दूसरा, आप अपने घर के, अपने पति के बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि बिजनेसेस में हर व्यक्ति को एक विश्वास पात्र व्यक्ति चाहिए होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिपेंड करता है किसका कितना बड़ा बिजनेस होता चला जा रहा है। वो किस पे विश्वास करता है? बाहर के लोगों पे, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। और फिर वह व्यक्ति कभी ना कभी, किसी ना किसी समय पे धोखा देके चला जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो धोखा देके चला जाता है, मैं ये कहूँगा कि वह अपने बड़े सपनों को साकार करने के लिए चला जाता है जब उसको वहाँ पे लगता है कि अब मेरी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, या मेरी अब यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, फिर वह दूसरी जगह चला जाता है। फिर बिजनेसमैन को क्या, एक नए बंदे को लाता है और फिर उसको ट्रेन करता है। लेकिन अगर घर का व्यक्ति भी बिजनेस में होगा और उनके बिजनेस में हाथ बटाएगा, तो मैं समझता हूँ, और जो वाइफ है, मैं समझता हूँ उससे बढ़िया तो कोई पार्टनर हो ही नहीं सकता। लाइफ पार्टनर है, यानी कि सुख दुख के साथी हैं। उससे दो फायदे हो रहे हैं। एक तो आपका जो अकेलापन है वो खत्म हो रहा है, सुनाने की व्यवस्था खत्म हो रही, कि आपको जो लगता है कि आपकी कोई नहीं सुनता है वह खत्म होगा, क्योंकि जब आप बिजनेस में जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोगों को कमांड करने का मौका भी मिलेगा। प्लस आप बिजनेस को समझेंगे और फिर आप अपने पति से भी डिस्कस कर सकेंगे कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। और पति भी तब आपकी सुनेंगे कि हाँ भाई, आप एक्टिव पार्टनर हैं और चीज़ों को समझ रही हैं। और वही चीज़ें कल को जब बच्चे आपके बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे तो आप बच्चों को भी धीरे धीरे बता सकेंगे। कल को भगवान ना करे आपके पति बीमार हो जाए 10 दिन 15 दिन के लिए, तो क्या बिजनेस ठप हो जाएगा? क्यों? जाहिर सी बात है, दूसरों के ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाए। तो उस दौरान आप अपने बिजनेस को संभाल सकती हैं। मैं समझता हूं कि हर पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को, अपने पति के बिजनेस में, व्यवसाय में हाथ जरूर बटाना चाहिए। उसमें एक एक्टिव पार्टनर का रोल प्ले करना चाहिए। कोई भी रोल जो उसकी क्षमता में आता हो वो लेना चाहिए। और अगर लगता है कि वह क्षमता नहीं है हमारे पास में, तो उस स्किल का सीखना चाहिए, एक्वायर करना चाहिए। और आप देखेंगे कि आपको अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं रहेगी। लाइफ में शिकायत करना बंद करें, थैंक यू कहना शुरू करें, क्योंकि जो आपके पास है वह करोड़ों लोगों के पास नहीं है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। लोगों के पास खाने को नहीं है। हमने कुछ गांव अडॉप्ट किए हैं, उन गांवों में जाता हूं, उन गांवों को अडॉप्ट करने के पीछे कारण यही था कि जब मैं वहां पहुंचा, देखा एक व्यक्ति उबले हुए चावल नमक के साथ में खा रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि हम आपके सर्कल में ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा होगा। मैंने तो पहली बार ऐसा अपने जीवन में देखा कि कोई व्यक्ति नमक और चावल खा रहा है। तो आप उसका सोचिए कि वह कितना दुखों में हो सकता है, लेकिन उसके पास इस तरह का कोई दुख नहीं। उसका दुख यही है कि मुझे भरपेट भोजन मिल जाए, मैं अच्छा खा लूं, मेरा इलाज हो जाए। उसको बच्चों को पढ़ाने की भी कोई चिंता नहीं है। उसे लगता है कि भाई कोई नहीं बाबूजी, बच्चे मजदूरी कर लेंगे। तो हमारा, आपका, सबका जीवन बहुत ही बेहतर है। हमें ये सोचना पड़ेगा। दुखी होने के लिए बहुत सारे आप बहाने खोज सकते हैं। जब चाहें आप दुखी हो सकते हैं। आपको दुखी होने के लिए किसी ने नहीं रोका। आप शाही पनीर आपके पास है और रोटियां हैं, आप कह सकते हैं कि अरे शाही पनीर है, आज तो मेरा कढ़ाई पनीर खाने का मन था, क्या रोज रोज शाही पनीर खाने को मिल जाता है। आप इसमें भी दुखी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जो आपको मिला है जीवन में, उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड पे करना आना चाहिए। और
शिकायतें करना बंद करिए और आगे बढ़ना शुरू करिए। आप देखेंगे आपके पास दुखों का कोई कारण नहीं बचेगा। और भगवान से विश्वास उठने का मतलब है कि आपका अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, कमांड नहीं है। भगवान सिर्फ और सिर्फ मंदिर सिर्फ और सिर्फ मन्नत मांगने के लिए नहीं है। वो सृष्टि का रचयिता है, परमपिता है। उसे पता है कि हमें कब क्या चाहिए। जैसा मैंने बताया कि जब हमारे माता पिता को पता होता है कि भाई बच्चे को क्या चाहिए जब वो बोल नहीं पाता है, तो भगवान को, परमपिता को सब कुछ पता है कि उसको कब किसको क्या देना है। तो इससे बाहर आइए। जी रविंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट्स को कभी भी बताना नहीं पड़ता कि बच्चों को कब क्या ज़रूरत होती है, वो उनके बिना मांगे ही वो पूरी कर देते हैं। उसी तरीके से परमपिता भगवान जो हैं, उनको भी हम लोग को कब क्या चाहिए बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सब चीज़ पहले से ही डिसाइड कर रखी है। और अगर हम उनके पास जाकर कुछ मांगते हैं, वो पूरा नहीं होता, तो भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तो स्वाति जी, होपफुली आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो अपने आप को व्यस्त रखना आरंभ कीजिए, अपनी पार्टनर की बिज़नेस में हेल्प कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके और आपके दिमाग में भी इधर उधर की बातें ना आए, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। तो इसलिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही समस्याएं अगर आपके पास और हैं तो हमें लिख भेजिए, हम जानेंगे उसका उत्तर सीधे रविंद्र गौतम जी से। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो सब इसका लाभ कमा सकें। नमस्ते।